श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल शाश्वत और पवित्र होता है। असत्य की राह भले ही आकर्षक लगे, पर वह भ्रम और दुख की ओर ले जाती है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे जीवन को स्थिरता, सम्मान और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह जीवन की हर कठिनाई में भी संतुलित, समझदार और स्थिर रहता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के दिया जाए। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार और लालसा के साथ जोड़ देते हैं और तब वह संबंधों में तनाव और पीड़ा उत्पन्न करता है। प्रेम का असली अर्थ केवल देने में है, बिना लौट पाने की इच्छा के। जब प्रेम में केवल अपनत्व, करुणा और सम्मान होता है, तब वह न केवल तुम्हारे और दूसरों के हृदय को जोड़ता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशमय करता है। प्रेम को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और जीवन के हर निर्णय में प्रकट करना चाहिए। धैर्य और संयम का महत्व अत्यंत महान है। जीवन में कई बार तुम्हारा प्रयास तुरंत फल नहीं देता और यह निराशा पैदा करता है। ऐसे समय में केवल धैर्य और संयम ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। धैर्य का अर्थ केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। संयमित और धैर्यवान मनुष्य जीवन के हर कठिन मोड़ में शांति और स्पष्टता से काम लेता है, और वही व्यक्ति असली विजेता कहलाता है। संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हो, तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा और बाहरी वस्तुओं की लालसा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। संतोष केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, गहनता और आंतरिक खुशी का आधार भी बनता है। संतोष से छोटे छोटे अनुभव भी मूल्यवान और सुंदर लगने लगते हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है, वह जीवन में कम में भी प्रसन्न और संपन्न रहता है। आभार का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है और तुम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सुंदरता देख पाते हो। आभार केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण और अनुभव के प्रति भी होना चाहिए। यह भाव तुम्हारे मन को हल्का बनाता है और तुम्हें जीवन की वास्तविक संपत्ति से परिचित कराता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष लाता है। समय का दुरुपयोग केवल खोए हुए अवसर के बराबर है। इसलिए प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना, समझ और प्रयत्न के साथ जीना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाता है। मौन की शक्ति अत्यंत गहरी है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव मौन का होता है। जब तुम चुप रहकर परिस्थितियों और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब समाधान और सच्चाई स्वतः स्पष्ट हो जाती है। मौन आत्मा को स्थिर करता है और मन को संयमित बनाता है। वही व्यक्ति जो मौन के महत्व को समझता है, वह जीवन में निर्णय लेने और समझने में कभी भ्रमित नहीं होता। सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर कर्म, धैर्य और प्रयास आवश्यक हैं। केवल कल्पना और इच्छा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कर्म और लगातार प्रयास ही सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं और जीवन में सफलता, संतोष और आत्मविश्वास की गहराई लाते हैं। संघर्ष केवल कठिनाई नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और साहस का प्रशिक्षण भी है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह कमजोर होता है और अवसरों को खो देता है। लेकिन जो इसे अपनाकर सीखता है, वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। संघर्ष तुम्हें अनुभव, बुद्धि और स्थिरता प्रदान करता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। धन केवल बाहरी सुख प्रदान करता है, परंतु आत्मा की शांति और संतोष नहीं।
असली समृद्धि वह है जो मन, हृदय और आत्मा में हो, प्रेम, करुणा, धैर्य और ज्ञान। जब तुम भीतर समृद्ध हो तब बाहरी परिस्थिति तुम्हें कभी कमजोर या अधूरा महसूस नहीं कराती। विवेक ही जीवन का मार्गदर्शन करता है। बिना विवेक के अनुभव भी भ्रम और गलत निर्णय बन जाते हैं। विवेक से ही हम सही निर्णय लेते हैं और जीवन को स्थिर दिशा प्रदान करते हैं। विवेक ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। सच्ची मित्रता केवल सुख में नहीं बल्कि दुहक और कठिन समय में निभाई जाती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी साथ देता है वही वास्तविक मित्र कहलाता है। सच्चे मित्र की पहचान केवल कठिनाई में होती है और उनके साथ रहकर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान पाता है। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। कल की गलती या असफलता आज के अवसर को प्रभावित न करे। हर दिन जीवन में पुनः आरंभ करने का अवसर लेकर आता है। इसे खोना जीवन की सबसे बड़ी हानि है। हर नया दिन तुम्हें सुधारने, सीखने और बढ़ने का अनमोल अवसर देता है। आत्मा की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जब मन शांत, स्थिर और संतुलित होता है तब जीवन के हर अनुभव सरल और सुंदर लगते हैं। शांति वह आधार है जिस पर जीवन का सारा निर्माण खड़ा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर के संदेह, भय और अविश्वास में होती है। जब तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को पहचानते हो तब तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति जागृत होती है। डर और असुरक्षा केवल बाहरी बाधाओं का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि वे तुम्हारे मन और विचारों का प्रतिबिंब हैं। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति और विवेक को पहचानकर उनका पालन कर सको तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आने वाले हर कठिन मोड़, हर संघर्ष और हर चुनौती केवल तुम्हारे भीतर छुपे साहस, धैर्य और स्थिरता को बाहर लाने का अवसर है। मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अनुभव है। चाहे कितनी भी पढ़ाई और शिक्षा हो, वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब तुम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हो। हर सुख और दुख, हर सफलता और असफलता, हर संबंध और हर परिस्थिति तुम्हें यह बताती है कि जीवन में क्या सही है और क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है। अनुभव को केवल देखने या महसूस करने से नहीं बल्कि समझ और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ग्रहण करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही जीवन में स्थिरता, संतुलन और समझदारी पा सकता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के दिया जाए। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार, लालसा और स्वार्थ के साथ जोड़ देते हैं और तब वह केवल संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न करता है। प्रेम का असली अर्थ केवल देने में है, बिना लौट पाने की इच्छा के। जब प्रेम में अपनत्व, करुणा और सम्मान होता है तब वह न केवल दूसरों के हृदय को जोड़ता है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशमय करता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों, निर्णयों और जीवन के हर निर्णय में प्रकट होना चाहिए। जिसने प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया वह जीवन में कभी अकेला या अधूरा महसूस नहीं करता। धैर्य और संयम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जीवन में कई बार तुम्हारा प्रयास तुरंत फल नहीं देता और यह निराशा उत्पन्न करता है। ऐसे समय में केवल धैर्य और संयम ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। धैर्य का अर्थ केवल समय की प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। संयमित और धैर्यवान व्यक्ति जीवन के हर कठिन मोड़ में शांति और स्पष्टता से कार्य करता है और वही व्यक्ति असली विजेता कहलाता है। संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हो तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा और बाहरी वस्तुओं की लालसा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। संतोष केवल मानसिक शांति नहीं देता बल्कि यह जीवन में स्थिरता, गहनता
और आंतरिक खुशी का आधार भी बनता है। संतोष से जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी मूल्यवान और सुंदर लगने लगती हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वह कम में भी प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। जब तुम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा महसूस करते हो तो यह जान लो कि यह केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानने और जागृत करने का अवसर है। अक्सर लोग मुश्किलों को देखकर अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो कठिनाई को केवल चुनौती नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता है, वह न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर और सफल भी बन जाता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर संघर्ष केवल तुम्हें अपनी छिपी हुई क्षमताओं और साहस से परिचित कराने के लिए होती है। जब तुम अपने भीतर के डर और संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है और जीवन की राह स्पष्ट दिखती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अनुभव है। पढ़ाई और शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, परंतु अनुभव ही स्थायी ज्ञान और समझ देता है। जीवन में घटित हर सुख दुख, हर सफलता असफलता, हर संबंध और हर चुनौती हमें यह समझाते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है और हम किन मूल्यों पर टिके हुए हैं। यदि तुम अनुभवों को केवल देखने की दृष्टि से नहीं बल्कि गहराई से समझकर अपनाओ तो वे तुम्हारे जीवन में स्थिरता, बुद्धिमत्ता और विवेक लाते हैं। अनुभवों से मिली सीख तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाती है और तुम्हें जीवन की वास्तविक समझ देती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के दिया जाए। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार, लालच और स्वार्थ के साथ जोड़ देते हैं और तब वह संबंधों में संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न करता है। प्रेम का असली अर्थ केवल देने में है, बिना लौट पाने की इच्छा के। जब प्रेम में केवल अपनत्व, करुणा और सम्मान हो, तब वह न केवल तुम्हारे और दूसरों के हृदय को जोड़ता है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशमय करता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और जीवन के हर निर्णय में प्रकट होना चाहिए। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जीवन में कई बार तुम्हारा प्रयास तुरंत फल नहीं देता और यह निराशा पैदा करता है। ऐसे समय में केवल धैर्य और संयम ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखना और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। संयमित और धैर्यवान मनुष्य जीवन के हर कठिन मोड़ में शांति और स्पष्टता से काम लेता है और वही व्यक्ति असली विजेता कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा और बाहरी वस्तुओं की लालसा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। संतोष केवल मानसिक शांति नहीं देता बल्कि जीवन में स्थिरता, गहनता और आंतरिक खुशी का आधार भी बनता है। संतोष से छोटे छोटे अनुभव भी मूल्यवान और सुंदर लगने लगते हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वह जीवन में कम में भी प्रसन्न और संपन्न रहता है। आभार का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है और तुम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सुंदरता देख पाते हो। आभार केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि अपने जीवन के हर क्षण और अनुभव के प्रति भी होना चाहिए। यह भाव तुम्हारे मन को हल्का बनाता है और तुम्हें जीवन की वास्तविक संपत्ति से परिचित कराता है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं, परंतु उसका फल शाश्वत और पवित्र होता है। असत्य की राह भले ही आकर्षक लगे, पर वह भ्रम और दुहक की ओर ले जाती है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे जीवन को स्थिरता, सम्मान और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह जीवन की हर कठिनाई में भी संतुलित, समझदार और स्थिर रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष लाता है।
समय का दुरुपयोग केवल खोए हुए अवसर के बराबर है। इसलिए प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना, समझ और प्रयत्न के साथ जीना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाता है। मौन की शक्ति अत्यंत गहरी है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव मौन का होता है। जब तुम चुप रहकर परिस्थितियों और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब समाधान और सच्चाई स्वयं स्पष्ट हो जाती है। मौन आत्मा को स्थिर करता है और मन को संयमित बनाता है। वही व्यक्ति जो मौन के महत्व को समझता है, वह जीवन में निर्णय लेने और समझने में कभी भ्रमित नहीं होता। सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर कर्म, धैर्य और प्रयास आवश्यक हैं। केवल कल्पना और इच्छा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कर्म और लगातार प्रयास ही सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं और जीवन में सफलता, संतोष और आत्मविश्वास की गहराई लाते हैं। संघर्ष केवल कठिनाई नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और साहस का प्रशिक्षण भी है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह कमजोर होता है और अवसरों को खो देता है, लेकिन जो इसे अपनाकर सीखता है वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। संघर्ष तुम्हें अनुभव, बुद्धि और स्थिरता प्रदान करता है और वही व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जब तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो तो इसे केवल बाधा के रूप में मत देखो। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई शक्ति और साहस को पहचानने का अवसर देती है। कई लोग समस्याओं को देखकर हताश हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, परंतु वही जो हर चुनौती में सीखने का अवसर देखते हैं, वही वास्तव में जीवन में प्रगति करते हैं। कठिनाइयां तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता को विकसित करती हैं। जब तुम अपने मन को भय और संदेह से मुक्त रखते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है और जीवन के हर कदम में स्पष्टता और समझ आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसका अनुभव है। किताबों और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु अनुभव ही स्थायी और गहन ज्ञान देता है। जीवन में घटित हर सुख, दुख, सफलता, असफलता, संबंध और चुनौती हमें यह बताती है कि हमारा असली स्वरूप क्या है और हम किन मूल्यों पर टिके हुए हैं। यदि हम अपने अनुभवों को ध्यान, विवेक और आत्मनिरीक्षण के साथ ग्रहण करें, तो वे हमारे जीवन में स्थिरता, समझ और बुद्धिमत्ता लाते हैं। अनुभवों से मिली सीख हमें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और जीवन की वास्तविक दिशा दिखाती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा, स्वार्थ या लालसा के दिया जाए। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार और स्वार्थ के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संबंधों में तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है। असली प्रेम केवल देने में है, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के। जब प्रेम में अपनत्व, करुणा और सम्मान होता है, तब वह केवल संबंधों को नहीं बल्कि आत्मा को भी उज्जवल बनाता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और जीवन के हर निर्णय में प्रकट होना चाहिए। जिसने प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया, वह कभी अकेला नहीं रहता और न ही किसी कठिनाई में हताश होता है। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब तुम्हारा प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देता और निराशा उत्पन्न होती है, तब केवल धैर्य और संयम ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। संयमित और धैर्यवान मनुष्य जीवन के हर कठिन मोड़ में शांति और स्पष्टता से काम लेता है और वही व्यक्ति असली विजेता कहलाता है। संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध चीजों में संतुष्ट होता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता और बाहरी वस्तुओं की लालसा उसे परेशान नहीं करती। संतोष केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, गहनता और आंतरिक खुशी का आधार भी बनता है।
संतोष से छोटी छोटी खुशियां भी मूल्यवान और सुंदर लगने लगती हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वह जीवन में कम में भी प्रसन्न और संपन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आभार का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है और तुम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सुंदरता देख पाते हो। आभार केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण और अनुभव के प्रति भी होना चाहिए। यह भाव तुम्हारे मन को हल्का बनाता है और तुम्हें जीवन की वास्तविक संपत्ति से परिचित कराता है। सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं, परंतु उसका फल शाश्वत और पवित्र होता है। असत्य की राह भले ही आकर्षक दिखती हो, पर वह भ्रम और दुख की ओर ले जाती है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को स्थिरता, सम्मान और शांति देता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह जीवन की हर कठिनाई में भी संतुलित, समझदार और स्थिर रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष लाता है। समय का दुरुपयोग केवल खोए हुए अवसर के बराबर है। इसलिए प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना, समझ और प्रयत्न के साथ जीना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाता है। मौन की शक्ति अत्यंत गहरी है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव मौन का होता है। जब तुम चुप रहकर परिस्थितियों और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब समाधान और सच्चाई स्वतः स्पष्ट हो जाती है। मौन आत्मा को स्थिर करता है और मन को संयमित बनाता है। वही व्यक्ति जो मौन के महत्व को समझता है वह जीवन में निर्णय लेने और समझने में कभी भ्रमित नहीं होता। सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें साकार करने के लिए निरंतर कर्म, धैर्य और प्रयास आवश्यक हैं। केवल कल्पना और इच्छा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कर्म और लगातार प्रयास ही सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं और जीवन में सफलता, संतोष और आत्मविश्वास की गहराई लाते हैं। संघर्ष केवल कठिनाई नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और साहस का प्रशिक्षण भी है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह कमजोर होता है और अवसरों को खो देता है, लेकिन जो इसे अपनाकर सीखता है वह हर चुनौती में विजेता बन जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। संघर्ष तुम्हें अनुभव, बुद्धि और स्थिरता प्रदान करता है और वही व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जब तुम जीवन में किसी कठिनाई या असफलता का सामना करते हो तो यह मत भूलो कि यही वह अवसर है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और साहस को पहचानने का मौका देता है। हर चुनौती तुम्हें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, आत्मविश्वास और समझ में है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर पीछे हटता है वह केवल क्षणिक आराम खोजता है, पर वही व्यक्ति जो मुश्किलों में भी धैर्य और समझ का मार्ग अपनाता है वह जीवन में स्थिर और सशक्त बनता है। कठिनाइयां तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि डर और संदेह केवल मानसिक भ्रम है, और जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब प्रयास तुरंत फल नहीं देते और निराशा उत्पन्न होती है, तब केवल धैर्य और संयम ही तुम्हें स्थिर और सशक्त बनाए रखते हैं। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। संयमित और धैर्यवान मनुष्य जीवन के हर कठिन मोड़ में शांति और स्पष्टता से काम लेता है, और वही व्यक्ति असली विजेता कहलाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अनुभव है। जीवन में हम जितना ज्ञान किताबों और शिक्षकों से प्राप्त करते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने अनुभवों से सीखें। हर सुख, दुख, सफलता और असफलता, संबंध और हर संघर्ष हमें यह बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है और हम किन मूल्यों पर टिके हुए हैं। अनुभव केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझकर
और आत्मनिरीक्षण के साथ ग्रहण करने के लिए है। जब हम अनुभवों से सीखते हैं तो हमारी सोच, निर्णय और कार्यशैली गहन और सशक्त बनती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या लालसा के दिया जाए। अक्सर लोग प्रेम को अधिकार और स्वार्थ के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संबंधों में तनाव और पीड़ा उत्पन्न होती है। असली प्रेम केवल देने में है, बिना लौट पाने की इच्छा के। जब प्रेम में अपनत्व, करुणा और सम्मान होता है, तब वह केवल संबंधों को नहीं बल्कि आत्मा को भी उज्जवल बनाता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और जीवन के हर निर्णय में प्रकट होना चाहिए। जिसने प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया, वह कभी अकेला नहीं रहता और न ही किसी कठिनाई में हताश होता है। संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। यदि तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट हो, तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा और बाहरी वस्तुओं की लालसा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। संतोष केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि जीवन में स्थिरता, गहनता और आंतरिक खुशी का आधार भी बनता है। संतोष से छोटी छोटी खुशियां भी अत्यंत मूल्यवान और सुंदर लगने लगती हैं। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है, वह जीवन में कम में भी प्रसन्न और संपन्न रहता है। आभार का भाव जीवन में चमत्कार लाता है। जब तुम जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ हो, तब दृष्टिकोण बदल जाता है और हर परिस्थिति में सकारात्मकता और सुंदरता नजर आती है। आभार केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि अपने जीवन के हर क्षण और अनुभव के प्रति भी होना चाहिए। यह भाव तुम्हारे मन को हल्का बनाता है और तुम्हें जीवन की वास्तविक संपत्ति से परिचित कराता है। सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु उसका फल शाश्वत और पवित्र होता है। असत्य की राह भले ही आकर्षक दिखती हो, पर वह भ्रम और दुहक की ओर ले जाती है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को स्थिरता, सम्मान और शांति देता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह जीवन की हर कठिनाई में भी संतुलित, समझदार और स्थिर रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष लाता है। समय का दुरुपयोग केवल खोए हुए अवसर के बराबर है। इसलिए प्रत्येक क्षण को पूरी चेतना, समझ और प्रयत्न के साथ जीना चाहिए। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाता है।